वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। अगर आपका भी सपना है एनसीईआरटी में काम करने का तो ये आपके सामने बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पे नहीं करना है और बतौर अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत अच्छा पैकेज है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के इस नोटिफिकेशन की। इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर फ़ोन मिल जाएगी तो आप रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मिल जाएगी, जिसमें आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों की लिंक मिल जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको बोला जाता है एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे शोध भी होते हैं और बतौर प्रशिक्षण भी होता है, तो इसलिए इसको रिसर्च और ट्रेनिंग दोनों ही कहा जाता है। बेसिकली ये काम किस पे करती है तो आप सबको पता है कि जो इसका नाम है उस पर करती है। देन उसके बाद ये आपकी जो बुकें होती हैं उन पर करती है, तो उसी के उस पर कुछ है। चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी के प्रकाशन विभाग द्वारा 60 सहायक संपादकों, ठीक है, 60 सहायक संपादकों, जिन्हें 25 जिनमें से क्या होंगे अंग्रेजी के होंगे, 25 हिंदी के होंगे और 10 उर्दू के होंगे। फिर 60 ही क्या चाहिए, प्रूफ रीडरों को चाहिए, वो भी ऐसे ही 25 हिंदी के रखे जाएंगे, 25 अंग्रेजी के और 10 उर्दू के, तथा 50 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीटीपी है। और ऑपरेटरों की बात करी जाए तो इसी तरह से 20 अंग्रेजी के, 20 हिंदी के और 10 उर्दू की नियुक्ति हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जा रही है। यानी कौशल परीक्षा है, स्किल टेस्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट नहीं है। जो क्रम से क्या है, यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, तो यहाँ पे सहायक संपादकों को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 80,000 है। और अगर बात की जाए प्रूफ रीडरों की तो यहाँ पे 37,000 है। और अगर बात की जाती है प्रूफ रीडरों के बाद यहाँ पे डीटीपी की तो ये 50,000 है। प्रतिमाह है, पारे यहाँ पे पारिश्रमिक है, ठीक है। पूर्णतः संविदा पर है ये नियुक्ति। और यहाँ पे नियुक्ति प्रारंभ में 4 माह के लिए है, केवल आपको 4 माह के लिए यहाँ पे आपको रखा जाएगा। देन उसके बाद जो भी होगा वो एनसीईआरटी का विभाग जो जैसे करेगा, जिसे आगे 1 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त भी किया जा सकता है। साफ मेंशन है, तो आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। इस नियुक्ति के संबंध में पात्रता मानदंड तथा अर्हताएं, अनुभव, आयु सीमा तथा अन्य नियम और शर्तें एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दी गई हैं, तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। देन अगर नहीं विजिट कर सकते तो पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पर देखे जा सकते हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो याद रखिएगा 1 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक होगा। उपरोक्त नियुक्तियों के लिए कौशल परीक्षा सहायक संपादकों के लिए, जो सहायक संपादक हैं उनके लिए 3 फरवरी को है, प्रूफ रीडरों के लिए 2 फरवरी को है, और यहाँ पे डीडीपी ऑपरेटरों के लिए 2 को भी रखा जाएगा, 3 फरवरी को भी रखा जाएगा। एड्रेस क्या है देख लीजिए इसका, अम्बेडकर खंड, एनसीईआरटी, श्री अरविंद पार्क, नई दिल्ली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है इसका कौशल परीक्षण, या फिर कहें कि जो इंटरव्यू है वो कहाँ पर है, तो वो नई दिल्ली में है। देखिए सेम यहाँ पे इसी तरह का यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, क्योंकि प्रूफ रीडर या कोई भी वैकेंसी उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में मांगी है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर देखिए साफ साफ मेंशन है। फिर उसके बाद प्रूफ रीडर, और देन उसके बाद यहाँ पे है डीटीपी ऑपरेटर। तो इस तरह से यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दे रखा है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके और नोटिफिकेशन की, कुछ शॉर्ट में बात करेंगे। आप विस्तृत या पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम पर इसे पूरा देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड है। यहाँ पे क्या है, स्किल टेस्ट है। इसके टेस्ट किस किस के लिए रखा जा रहा है, तो असिस्टेंट एडिटर है, प्रूफ रीडर है और डीटीपी ऑपरेटर है। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, सबसे मेन होता है क्वालिफिकेशन के कौन इसको दे सकता है इंटरव्यू को। यहाँ पे सब मेंशन है 4 मंथ, ठीक है। 4 मंथ, डेट क्या है 1 फरवरी, ठीक है। 10 से 3 PM है। और डेट एंड टाइम ऑफ द स्किल क्या है इसका, तो सैटरडे है, 3 फरवरी को होगा इस वाले का, ठीक। यहाँ पे अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या रहेगी, तो असिस्टेंट यहाँ पे एडिटर की जो लिए रहेगी वो क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
बुक पब्लिश्ड, मार्क्स कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म, मतलब ऐसे फील्डों से उसके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। और लास्ट 5 ईयर क्या हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, किसका हो, प्रोडिंग यहाँ पे है प्रोडक्टिव प्लानिंग वगैरह, मतलब जिस उससे रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक वगैरह। यहाँ पे एनसीईआरटी जो जो काम कराती है उसके में से किसी भी चीज़ का आपके पास अनुभव होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द बुक प्रोटेक्शन, और यहाँ पे टेक्निक्स मॉडर्न्स, जने वो कैसे कोई बुक बनती है या कैसे किस बुक का आप मतलब प्रकाशन करते हैं, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन एडिटिंग आनी चाहिए आपको, तो इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ रीडर। अगर प्रूफ रीडर की बात करें तो नॉर्मली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री हाँ यहाँ पे होनी चाहिए, जो किस में होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट के प्रूफ रीडर बनने जा रहे हैं आपके पास उस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे उर्दू के। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने वर्क का, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ यहाँ पे टाइपोग्राफी भी आनी चाहिए। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो यहाँ पे 42 है, और वहाँ पे हमने एज लिमिट नहीं बताई थी, तो एज लिमिट की यहाँ पे 50 है, यानी आपको 50 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे मतलब कितना पैकेज है वो हम बता चुके हैं, पर यहाँ पे अब फिर भी देखिए साफ साफ एक एक पैरा को इन्होंने बताया है और बहुत अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन में है। तो 37 वर्ष है। ठीक है, इनका इंटरव्यू कब है, तो 2 फरवरी यानी फ्राइडे को है। कहाँ पर है, वही न्यू दिल्ली, श्री अरविंदो मार्ग। इसमें 45 साल तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 50,000 सैलरी है, और इसका जो इंटरव्यू है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा वो फ्राइडे और सैटरडे यानी 2 और 3 दोनों दिन ही है। कोई फीस नहीं है, केवल आपको इस साइट पे जाना है। अगर ये नोटिफिकेशन आपको उस साइट पे नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, और केवल इस एड्रेस पे आपको जाना है। और 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, तो मे भी आपका इसमें फॉर्म की लास्ट डेट तो है नहीं, तो ऑन द स्पॉट यानी जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएँ उसी दिन आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म की कोई लास्ट डेट नहीं है। लास्ट डेट का मतलब है कि 3 तक इंटरव्यू चलेंगे, तो 3 को ये ख़त्म हो जाएगा। जो दिल्ली के पास के हैं वो क्या करें कि वो 1 तारीख को भर सकते हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2024 को प्रातः 10 बजे से 3:30 बजे तक होगा, यानी आपको 1 फरवरी में ही रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है बजे तक होगा, जिससे कि ये अपना इंटरव्यू शेड्यूल अच्छे से बना सके, यानी कितने लोग आएंगे, कितने का ये पैनल रखेंगे, जो भी है XYZ। तो इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी को, यानी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो केवल और केवल 1 फरवरी को होगा 10 से 3 बजे के बीच में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी। तो चलिए ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप इसे अधिक नहीं तो एक बार ज़रूर रीड कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। वैसे मैंने कोशिश की है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक को फॉरम है 10 से 3, और 2-3 को आपके इंटरव्यूज़ हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।